एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ। रामकृष्ण परमहंस के समय की घटना है। केशव चंद्र सेन हुए, उनके समय में ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हुआ करते थे और वो बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति। जब क्वीन आई भारत तो अपनी ओर से कुछ ही लोगों से मिली, उनमें से एक केशव चंद्र सेन थे। मिलने के लिए गई वो, और केशव चंद्र सेन जो थे उनके हजारों शिष्य थे, न जाने कितने केंद्र थे। वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए दक्षिणेश्वर मंदिर में गए, और उस समय में स्वामी रामकृष्ण परमहंस को ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। मिलने के लिए गए, और जब मिलने के लिए गए तो उस समय में उनके साथ 200 के करीब स्वयंसेवक गए। बड़ी घटना थी, ऐसा जैसे लाखों लोग साथ गए हों। और उन स्वयंसेवकों में एक स्वयंसेवक विवेकानंद थे। बड़ी कठिन परिस्थितियों में गए। उनके मन में ऐसा नहीं था कि उस समय में कोई बड़ी आध्यात्मिक जिज्ञासा थी या किसी गहन आध्यात्मिक भाव को लेकर के गए, ऐसा नहीं। सामान्य सी सांसारिक इच्छा को लेकर के विवेकानंद गए थे। क्या इच्छा थी? बड़ी कठिन परिस्थितियां थी। पिता का देहावसान हो गया था, माँ बीमार चल रही थी, बहन ने आत्महत्या कर ली थी, भाई घर छोड़ करके भाग गए थे। बहुत कम लोगों को पता है कि जो स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे वो भारत छोड़ करके भाग गए थे, और 3.25 साल के बाद कहाँ मिले थे? लंदन में। उसके बाद जिस दिन लंदन में मिले वहाँ 2 हफ्ते रहे, पैदल लंदन गए यहाँ से, और फिर वहाँ से पैदल चल दिए, फिर वहाँ से चल के आए। 7.5 साल तो स्वामी विवेकानंद के भाई घूमते ही रहे पैदल। तो ऐसी कठिन परिस्थिति थी। अकेले स्वामी विवेकानंद थे जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी कि वो पैसा कमाए, कहाँ से लेकर के आए। उनको 13 जगह से नौकरी से निकाल दिया गया था। तो इतनी कठिन परिस्थिति में स्वामी विवेकानंद गए, इस भाव के साथ गए कि हमारे गुरु से मिलने के लिए इतने बड़े आदमी आ रहे हैं, थोड़ा सिफारिश कर देंगे तो जॉब लग जाएगी। अब वहाँ पर क्या हुआ कि केशव चंद्र सेन को तो रामकृष्ण परमहंस ने ऊपर बिठाया कुर्सी पर, जमीन पे जाकर विवेकानंद के साथ बैठ गए। लोगों को लगा कि ये परमहंस हैं, समझ ही नहीं पाए कि अध्यक्ष तो वहाँ बैठे हैं। उन्होंने कहा कि साहब अध्यक्ष वहाँ पर बैठे हैं। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोले, उधर दीपक जल रहा है, यहाँ पर सूरज उगने वाला है, मैं सूरज के पास जाकर के बैठा। फिर बोले केशव चंद्र सेन से कि केशव, जो तू कर रहा है वो करने के लिए भगवान का आदेश हुआ है? उन्होंने कहा नहीं हुआ। बोले बेटा फिर चलेगा नहीं। बोले पर ये वाला चलेगा। और ये वाला चलेगा का मतलब कि विवेकानंद को दुनिया जानेगी। और उस समय विवेकानंद को कौन जानता था? उस कक्ष के अंदर बैठे लोग भी नहीं जानते थे, और केशव चंद्र सेन को पूरी दुनिया जानती थी। आज की तारीख में केशव चंद्र सेन का नाम बताने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और विवेकानंद के नाम को पूरी दुनिया जानती है। चलता वो है जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है। और इस कहानी को सुनाने के पीछे का कारण, जब गुरुदेव ने सन 38 में 39 में अखंड ज्योति को लिखना शुरू किया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, कागज़ मिलता नहीं था। उस समय में गुरुदेव घर में बैठ करके अखंड ज्योति को हाथ से लिखते थे। छापने के लिए पैसे नहीं थे, स्याही नहीं मिलती थी। हाथ से 250 प्रतियाँ लिखते थे, और उन 250 प्रतियों को लेकर गुरुदेव अपने हाथ से बांट करके आते थे, मथुरा के अंदर दे करके आते थे। जितने लोग थे, बड़े बड़े लोग, उनके नाम नहीं बोलने चाहिए, बड़े बड़े लोग, वो बोले कि गुरुदेव चलेगी नहीं, पैसे आप लेते नहीं हो, विज्ञापन आप छापते नहीं हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, कागज़ बड़ी मुश्किल से मिलता है। बोले ऐसे में ये चलेगी तो चलेगी कैसे? अखंड ज्योति नहीं चलेगी। गुरुदेव ने उनको उत्तर नहीं दिया, पर अखंड ज्योति के अंदर लिखा। क्या लिखा? इंसान की जलाई हुई हो तो बुझ जाए, भगवान की जलाई हुई हो तो अखंड जलेगी। भगवान की जलाई हुई है, अखंड जल रही। और गुरुदेव ने क्या लिखा? कल को यदि इस दीपक का, अखंड दीपक का पात्र टूट जाए, तेल चुक जाए, बत्ती थक जाए, तब भी इसके प्रकाश को रोकने वाला पैदा होने वाला नहीं है। ये भगवान का प्रकाश। सौभाग्य है हमारा। मन कभी कमज़ोर हो, आत्मबल कमज़ोर हो, आत्मविश्वास कमज़ोर हो, हम लोग याद करें कि हम लोग उस अखंड दीपक के, उस अखंड ज्योति के, उस देवी योजना के प्रतिनिधि हैं जिसके प्रकाश को रोकने वाला पैदा होने वाला नहीं है। हम लोगों का सौभाग्य कि हम लोग उस योजना के प्रतिनिधि के रूप में विराजमान हैं। मन के अंदर कभी भी ये लगे कि वो विश्वास थक रहा है तो गुरुदेव के इन शब्दों का स्मरण करें। ये भरोसा रखें कि दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं, ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमारे बढ़ते कदमों को रोक सके, थाम सके।
ऐसा कोई कोना शेष नहीं रहना चाहिए जहाँ पर गुरुदेव की ज्योति का प्रकाश न पहुँचे। हर जगह तक हमें पहुँचाने की आवश्यकता है। उठे तो विश्वास लेकर के उठें तो आत्मबल को लेकर के उठें तो इस भरोसे को लेकर के उठें कि इतनी बड़ी शक्ति ने हमारे ऊपर भरोसा रखा है। जब हमारे को इतने बड़े राजा विश्वास के साथ देख रहे हैं, भगवान को काम कराने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है क्या? नहीं होती है। भगवान चाहें तो अपने काम को वैसे ही कर सकते हैं, पर इतनी बड़ी शक्ति ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने, गुरुदेव ने, गायत्री माता ने हम जैसे अदनों के ऊपर भरोसा किया है, तो उस भरोसे को लौटाने के लिए हमारे को हमारे भीतर भरोसा पैदा करने की आवश्यकता है। यहाँ से उठें, भरोसा लेकर के उठें, आत्मबल लेकर के उठें। भगवान के काम को करना है तो थके हुए कदमों से उस काम को नहीं किया जा सकता। भगवान के काम को करना है तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए, हृदय में बल होना चाहिए और अपने माथे पर शिकन जरा सी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से निकलें तो खुशियाँ लेकर के उठें, सौभाग्य लेकर के उठें, बल लेकर के उठें, विश्वास लेकर के उठें और शक्ति लेकर के उठें। भगवान करे कि जो शक्ति आपके भीतर है वो सहस्त्र गुना हो, पूरा भारत जागे, पूरा युग जागे, पूरा विश्व जागे और वो संस्कृति जागे जिस संस्कृति को आने वाले समय में चलकर पूरे विश्व को दिशा दिखानी है और वो सब आप लोगों के माध्यम से संपन्न हो सके। ऐसी प्रार्थना हम लोग गुरु सत्ता से करते हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।